के अपने YouTube चैनल टेक्निकल विज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे हुए हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट 75 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, 76 नंबर पर हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को दबा लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है, ठीक है। ये इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसको ब्रीफली पढ़ने के लिए मैं पीछे से मेरी जो एक प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डाल रखा है, प्लीज़ उसमें जा कर के आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन, अगर बात इलेक्ट्रॉन की आती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 इंटू में 10⁻⁻⁻⁻⁹, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी प्रकोष्ठीय या सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल होता है कि दो होते हैं। तो इसमें भी राइट है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए, ठीक है, संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है? तो मतलब बिल्कुल छोटी सी जगह जो होती हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई वायर है तो यहाँ नोज़ प्लायर या छोटा सा लंबे नोकदार प्लायर जो होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा या 4 नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड, तो ये तो सिंपल सा है कि जीनर डायोड का जो कि रिवर्स वाइज में काम करता है, जीनर डायोड का काम मतलब उपयोग में लाते हैं, जो रिवर्स वाइज में ठीक है, रिवर्स वाइज में वर्क करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जेनर डायोड, जो वोल्टेज रेगुलेटरों में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेराइड एक, ठीक है, टेराइड एक लूप्ड वायर है, ठीक है, लूप्ड वायर है, सीधा तार है, लूप्ड वायर है, सीधा तार है, या तार की कुंडली है, ठीक है। ये कुछ नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा राइट आंसर होगा तार की कुंडलीकृत कॉइल, ठीक है, जिसे बोलते हैं टोरॉयड, ठीक है, टोरॉयड हम किस में यूज करते हैं? जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम यूज करते हैं टोरॉयडल, उसकी कोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसी और डीसी आपूर्तियां दोनों पर कौन सा मोटर काम कर सकता है? तो यूनिवर्सल मोटर होता है। सिंपल यूनिवर्सल लगा करके आना है, जो एसी और डीसी पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भू रिसाव या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, भू लीकेज सर्किट ब्रेकर को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसके रूप में हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दिष्टकरण क्षमता, तो इसका ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, 40.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन की किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ISI के नियम के अनुसार किसी लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार, ठीक है, किसी भी लाइटिंग सर्किट में कितने पॉइंट्स लगे होने चाहिए, कितना लोड होना चाहिए? तो उसमें 10 लगे होने चाहिए, ठीक है ना, 10 लगे होने चाहिए। लेकिन वाट में मतलब कितनी पावर होनी चाहिए उसमें? तो वो होनी चाहिए 800 वाट। सिंपल आंसर है इसका, ये पहले भी हमने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी उद्दीप्त इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर होता है, ठीक है। इनकैंडिसेंट लैंप जो होती है, ऐसे करके जो बल्ब लगाए जाते थे घरों में पहले, ऐसे करके जो होते थे, ऐसे ये वाले, ठीक है, ये वाले जो बल्ब होते थे, इनका जो होता है सिंपल एक होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से
कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी डैम्पिंग प्रणाली है? तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा इजी तरीके से जो होती है वो होता है हमारा एडी करंट डैम्पिंग, जो पीएमएमसी में होती है। ठीक है, पीएमएमसी में होती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग होती है। ठीक है, तो भंवर धारा प्रणाली होती है। ठीक है, यही सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी डैम्पिंग प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल, ठीक है, वो इंटरपोल फील्ड कॉइल आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक है, श्रृंखला में जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, किसी स्टार कनेक्शन में, मैं बता देता हूँ आपको, किसी स्टार और डेल्टा दोनों बताऊँगा, तो VL बराबर में √3 VP याद रखें, और डेल्टा में VL बराबर में VP याद रखें। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या √3 गुना फेज़ वोल्टेज के होती है, ये फेज़ वोल्टेज पीछे हमारा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छुपाई गई या वाहिका नली प्रणाली या डक्ट वायरिंग को, ठीक है, डक्ट वायरिंग को हम क्या इसको मतलब एक ट्रेंच सी बनाते हैं, जो ये होती है शायद 1 to 1.5 मीटर मतलब गहरी होती है, नीचे एक ट्रेंच बनाई जाती है, नाली सी बनाई जाती है, उसमें क्या करते हैं हम एक पाइप को, ठीक है, इसमें हम वायरिंग डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टैटिक हैं ये आते ही आते हैं, इनको बिल्कुल याद करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं इंडक्शन मोटर का स्टेटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत रोधी है, ठीक है, विद्युत रोधी है, तांबा होगा नहीं, पीतल होगा नहीं, सोना होगा नहीं, फाइबर है ना, फाइबर, ठीक है, ये होगा विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी क्या होगा, फाइबर। किसी धारा मापी या एमीटर के परिसर रेंज को कैसे विस्तारित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस मतलब उससे जो है, मतलब जो मीटर का रेजिस्टेंस है उससे कम रेजिस्टेंस हम उसके पैरेलल में लगा करके, ठीक है, उसके पैरेलल में लगा करके हम क्या करते हैं, इसकी रेंज को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसे निम्न मान प्रतिरोध के साथ समानांतर में जोड़कर इसकी रेंज को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिका के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है? तो आवृत्ति वोल्टेज, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, ठीक है, निम्न में से कौन सी चीज़ प्रमुख शर्तें हैं? तो आवृत्ति होनी चाहिए सेम, वोल्टेज और फेस अनुक्रम समान होना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध को, ठीक है, इंसुलेशन प्रतिरोध को हमने पहले भी बताया था कि मैगर से नापते हैं, मैगर से मेजर करते हैं। किसी पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो ये 1280 होता है। इसको याद करने की ज़रूरत है, आपको याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है जहां एक लैंप को 2 से अधिक जगहों से नियंत्रित कर सकते हैं? तो उसको बोलते हैं डबल पोल स्विच। ठीक है, डबल पोल स्विच, ठीक है, डबल पोल स्विच बोलते हैं उसको। लेकिन अगर इसमें नहीं दे रखा तो उसमें आ जाएगा मध्यवर्ती स्विच। ठीक है, डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग, जो स्टार्टिंग करंट होता है, स्टार्टिंग करंट जो होता है, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं स्टार्टर का। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी मतलब अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक शंट जनरेटर का सिंपली यूज़ करते हैं हम, शंट जनरेटर का, जिसे हम बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। सिंपल सा हमारा राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो आज हम अपनी सीरीज़ को यहीं पर फिनिश करते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।